बादरे दरवेश दरबान नबायत बाबयद के सगे दुनिया न आयत। जवाद रजा खान एक और सूफी बुजुर्ग की कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूं। जिन सूफी बुजुर्ग की कहानी आज आपको सुनाऊंगा उनका नाम है मियां मीर, मशहूर इसी नाम से है मियां मीर। धर्मपुरा लाहौर का एक इलाका है, वहां पर उनका मज़ार आज भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ कायम होता है। कादरिया सिलसिले से इनका ताल्लुक था। सूफी बुजुर्ग कादरिया सिलसिले के थे और शाहजहां के बड़े बेटे के उस्ताद भी थे। मियां मीर साहब बड़े खुदा तर्स इंसान थे, जैसे कि तमाम सूफिया बुजुर्ग हैं। एक खास बात और थी उनमें, वो जो शहंशाह, नवाब, इन जैसे लोगों के लिए बड़े जाहो जलाल के भी मालिक थे। ये जो आपको दो फारसी के मैंने मकालमे सुनाए थे, ये हुए ही दो, एक शहंशाह जहांगीर और सूफी साहब मियां मीर के दरमियान थे। बादरे दरवेश दरबान नबायत। शहंशाह जहांगीर अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए दक्कन की सल्तनत को फतह करने के लिए जाना चाहता था। दुआ के लिए मियां मीर साहब के पास पहुंच गया। मियां मीर के इस दरबार के सामने जो दरबान खड़ा था, उसने शहंशाह जहांगीर को रोक लिया। अब ये बहुत बड़ी बात थी, शहंशाह को एक दरबान रोक ले जो कि उसी की रियासत में किसी दरबार पर मुतय्यन हो। उसने कहा जी अंदर पता करके आपको बताऊंगा। उसने मियां मीर साहब से बताया कि कोई शहंशाह जहांगीर आया है। उसने कहा अंदर आने दो। जब वो अंदर गया तो बहुत गुस्से में था शहंशाह जहांगीर, और उसने खफगी का इसी तरह इजहार किया और कहा बादरे दरवेश दरबान नबायत, यानी सूफियों के और इस किस्म के खानकाहों पर कोई दरबान की क्या जरूरत है। इस पे मियां मीर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा बाबयद के संगे दुनिया ना आयत, यानी जरूरत इसलिए है कि दुनिया की दौलत, दुनिया की इन चीजों के मुतलाशी कुत्ते अंदर ना आ सकें, तो दरबान की बहुत जरूरत है। ये जवाब सुन के जहांगीर तो बहुत शर्मिंदा हुआ। खैर, अपनी आने की वजह बयान की कि जनाब मैं जरा दक्कन की सल्तनत फतह करने जा रहा हूं, तो मेरे लिए जरा दुआ कर दीजिए। जब वो ये बातचीत कर रहा था, उसी वक्त एक और मुतवल्ली, एक और उनका चाहने वाला मियां मीर साहब का, वो अंदर आया और उसने 1 रुपया मियां मीर साहब के कदमों में रखा। मियां मीर साहब ने कहा कि यार मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम उसको उठाओ इस रुपए को, और जो यहां पे सबसे गरीब आदमी है उसके हवाले कर दो। एक एक करके वो तमाम लोगों के पास गया, सबको 1 रुपया ऑफर किया। किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि कह रहे थे हमें जरूरत नहीं है। आखिर में फिर वो मियां मीर साहब के पास पहुंचा। उसने कहा कि सर ये तो किसी ने नहीं लिया रुपया, ये तो मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। कि जवाब ऐसा करो, ये शहंशाह जहांगीर को दे दो, ये बड़ा गरीब आदमी है, ये बेचारा, इसके पास पूरी सल्तनत है हिंद की, लेकिन फिर भी दक्कन फतह करने जा रहा है। इसकी लालच कभी खत्म नहीं होगी, इसके पेट की आग कभी खत्म नहीं, इसको ये रुपया दे दो। जहांगीर बहुत शर्मिंदा हुआ। इस पूरे वाकये से 2 सबक तो बड़े क्लियर मिलते हैं दोस्तों। नंबर 1 कि इंसान को कनात करनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होगा कि उस दरबार में ऐसे लोग होंगे, उस खानकाह में ऐसे लोग होंगे जिनको रुपए की जरूरत होगी, लेकिन उनका पेट भरा होगा, तो उन्होंने वो रुपया नहीं लिया। आज की लॉकडाउन सिचुएशन देखो तो यही कुछ हालात है ना, हमारे पेट भरे हैं लेकिन हम फिर भी जखीरा अंदोजी करते हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में माल भर लेते हैं। यही माल गरीब को दे दो। कनात कितना बड़ा सबक है इस वाक़े में। और दूसरा, सूफी बुजुर्ग बहुत प्यार करते हैं सबसे, लेकिन उनके जाहो जलाल से भी डर के रहना चाहिए। अब अगर हम मियां मीर साहब की बात करें और साथ उनके मतवाले सिखों का जिक्र ना करें तो बड़ी अजीब सी बात होगी।
मियां मीर साहब की बड़ी दोस्ती हुआ की थी गुरु अर्जुन से। जहांगीर की बादशाहत का जमाना था, करीबन 300 साल पुरानी बात, और जहांगीर, मियां मीर और गुरु अर्जुन और मियां मीर बहुत गहरे दोस्त थे। यहां एक और कैरेक्टर का कहानी जरूर सुनाऊंगा। उसका नाम था चंदूमल, जो दरबार का खास आदमी था जहांगीर के। चंदूमल अपनी बेटी की शादी करना चाहता था गुरु अर्जुन के बेटे से, जिसको गुरु अर्जुन ने साफ मना कर दिया। तो वो बहुत गुस्से और तैश में आ गया। जब वो तैश में आया तो उसने एक साजिश बनाई, एक साजिश तैयार की, और उसने शहंशाह जहांगीर के कान भरे और कहा कि गुरु अर्जुन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपके खिलाफ बगावत करना चाहता है। अब एक शहंशाह जो कि पूरे हिंद का शहंशाह बगावत का लफ्ज सुन के जैसे रिएक्ट करेगा, वैसे ही शहंशाह जहांगीर ने रिएक्ट किया। उसने गुरु अर्जुन को सिपाही भेज के उठाया और उनको कैद में डाल दिया। ये बात जब मियां मीर साहब को पता लगी तो वो फौरन कैद खाने पहुंचे और गुरु अर्जुन से मिले। जब वो गुरु अर्जुन से मिले तो उन्होंने कहा कि तुम कहो तो मैं अभी शहंशाह वक्त से बात करूं और तुम कैद से बाहर निकलोगे। गुरु अर्जुन का जवाब भी बड़ा तारीखी था। गुरु अर्जुन ने कहा कि मैं यहां बैठ के, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं यहां बैठ के पूरे शहर को आग लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये मेरे रब की मर्जी है तो मैं यहीं बैठूंगा। सिख और मुसलमानों की दोस्ती सदियों की दास्तान है। भाई मर्दाना बाबा गुरु नानक की दोस्ती हो, मियां मीर और गुरु अर्जुन की दोस्ती हो, या फिर आज के जमाने में करतारपुर खोलने के लिए इमरान खान और बाकी सिखों की दोस्ती हो, ये सब चीजें अगर आप देखें तो अंदाजा होता है कि सिख मुस्लिम दोस्ती एक जमाने से चली आ रही है। बाबा गुरु नानक के जमाने से लेकर यहां तक, जब इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और उसने करतारपुर की राहदारी किस तरह खोल दी तमाम सिखों के लिए। आज की कहानी से जो असबाक मिलते हैं उनमें एक ये भी है कि जहांगीर का मकबरा रावी के किनारे है, लोगों की नजरों में आता है। मियां मीर के मजार पे हजारों लाखों सिख मुसलमान सब आके खराज तहसीन पेश करते हैं। गुरु अर्जुन की समाधि पे भी लोग जरूर जाते हैं और जरूर उनके लिए अच्छी बात करते हैं। एक कैरेक्टर गायब हो गया है, वो ब्राह्मण चंदूमल, जिसने साजिश करी थी। किताबों में कहीं उसका नाम नहीं। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, यही है इन सब बातों का वक्त। थैंक यू। जवाद रजा खान, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अनसुनी बात।